अरे देखो मैंने किस देखो कितना सुंदर केक बना। मुझे तो चल चल। क्या है? क्या है मतलब? रात की 12 बजे तेरा बर्थडे, माँ ने देखते लिए केक भी बनाया। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। हाँ तो मैंने कहा था केक बनाने के लिए, क्यों फिजूल का खर्चा किया? तेरी शादी के पैसे बच जाते इसमें भी। आरव, ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ मैंने अब क्या गलत कहा? आपने तो मुझे इस बात का एहसास दिलाया था। लगता है तेरी बाकी की फ्रेंड्स भी आ गए। चल यार अब नाटक मत कर, फटाफट केक काटते। कम ऑन। हाँ मैं लेके आती हूँ उनको। सनीता मैं देखती हूँ। जल्दी निकाल। सरप्राइज। हे आरव, व्हाट इज योर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। अब मेरा भी बर्थडे, मुझे भी विश करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सनीता। यो हैप्पी बर्थडे डूड। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं मैंने मना किया था नील उसे कल, साफ मना किया था, उसके बावजूद वो जा सकता है? ये क्या हो क्या रहा है नील? मतलब 10 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए बस, और इन 10 दिनों में सारे इक्वेशन, सारे रिश्ते, सब कुछ बदल रहा है यहाँ। अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या आगम के लिए? Calm down, Pam. नील काम डाउन। मेरा बच्चा है वो नील, आगम मेरा बेटा है, मैंने परवरिश की है उसकी 15 साल। मॉम बुलाता है वो, मुझे मॉम बुलाता है। आज तक सब कुछ मैंने किया उसके लिए, और वो बस रागिनी के पास गया। वो रागिनी नहीं बुलाया होगा उसे। नहीं, रागिनी ने आगम को नहीं बुलाया, वो खुद जाना चाहता था। उसी ने मुझसे कहा कि इस साल का बर्थडे वो अपनी मॉम के साथ, अपने भाई बहन के साथ मनाना चाहता है, इसलिए मैं उसे वहां ड्रॉप कराया। एक मिनट, आगम खुद उसके साथ अपना बर्थडे मनाया। 15 सालों से आगम को सबसे पहले मैं विश करते आ रही हूँ। मैं, नील ने भी मुझे कभी विश नहीं किया होगा। जैसा वो चाहता था वैसे बर्थडे बनाया। कुछ गलती हुई क्या नील मुझसे? 10 दिन हुए उस औरत को आगम की लाइफ में आए, और वो आगम की लाइफ में मेरी जगह ले रही है। नील मैं क्या करूं? पैम मुझे लग रहा है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रात के 12 बजे हैं और मेरा बेटा आगम उस रागिनी के घर पे है अपना बर्थडे मनाने के लिए। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ किस चीज के लिए आए? बताओ, क्या सोचा था तुमने कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ जल्दी वापस चले जाओ क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे रागिनी के करीब हो और तुमसे दूर चले जाए, करेक्ट? लेकिन तुम्हें पता है नहीं, तुम फेल हो चुके हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जा चुके। मैम प्लीज
संभालो अपने आप को। नहीं संभाल सकती मैं अपने आप को टिम्पी, और अगर तुम मेरी जगह होती ना और तुम्हारे बच्चे का सवाल होता तो तुम भी शायद यही करती। अरे मुझे तो मेरा अपना भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या सोच रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है ये। अरे मेरे बच्चे ऑलरेडी उस रोगिणी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं और ये मेरा भाई सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। कब जागोगी तुम, जब वो औरत मेरे बच्चों को अपने घर पे बिठा लेगी, रहने के लिए कहेगी, तब जागोगी क्या? नो जस्ट सेकंड, तो चाहती क्या हो मुझसे? अरे गो एंड गेट आगम बैक। क्या चाहती हो क्या? मैं वहां जाऊं रागिनी के घर, वहां जाकर रागिनी के साथ झगड़ा करूं, सबके सामने अपने बेटे आगम को डांटूं और घसीट कर जोर जबरदस्ती करके उसे घर ले आऊं। आई हैव अ हार्ट मैम, इट्स हिज बर्थडे टुडे, उसका जन्मदिन है। अगर वो जाना चाहता है वहां, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। नील, स्टॉप दैट, कम बैक। पैम, तुम क्यों अपने आप को इतना स्ट्रेस कर रही हो? मैं हार रही हूँ डिम्पी, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मॉम, मैं अभी जाकर उसको लेके आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, तुम उसके घर में बिल्कुल नहीं जाओगे रणबीर। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी शक्ल भी देखो। तुम रागिनी को नहीं जानते, वो तुम्हें भी वहां पे फंसने की। नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊंगा, डैड नहीं जाएंगे, तो उसको लेने कौन जाएगा? नील जाएगा। नील जाएगा भी और आगम को वापस लाएगा भी। कैसी बातें कर रहे हो निवेदिता? देखा नहीं तुमने नील तो अभी। पैम, मैं बात करूंगी नील से, मैं समझाऊंगी उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि नील मेरी बात नहीं टालेगा। नील, कॉफी अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना रहा। हाँ मनीष, बोलो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का डर था, वही हुआ। It's really sad यार, खो दी अपनी बच्चे की कस्टडी पिता ने। हार गया वो ये केस। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी इस बात को। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। क्या बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? हमारी फर्म का एक केस चल रहा था यही मुंबई में, एक बच्चे की कस्टडी को लेकर। कपल है, 12 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था। आज तक बच्चे की कस्टडी बाप के पास थी, पर अब अचानक माँ ये क्लेम कर रही है कि कस्टडी उसे मिलनी चाहिए, कि वो माँ है, इसीलिए बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकती। तो कोर्ट का क्या है? कोर्ट क्या कहेगा? दे दी माँ को बच्चे की कस्टडी, हार गया बाप की केस। So sad. No, but that's not fair. एक बार बच्चे से तो पूछना चाहिए था कि वो किसके साथ रहना चाहता है, फादर के साथ या मदर के साथ। I know, but you know what is strange? वो बच्चा खुद जिद कर रहा है कि उसे अपने माँ के पास रहे। जरा सोचो, उस पिता पे क्या गुजर रही होगी। इतने साल उसने अपने बच्चे की इतने अच्छे से ध्यान रखा, उसे इतना प्यार दिया, उसकी हर छोटी छोटी जरूरतें पूरी की, और आज अचानक उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है। वो माँ अपने पिता से एक बच्चे को छीन रही। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस? ऐसा हो कैसे सकता है? You should not let it go. Take it to higher court. I will नहीं, पर मेरा केस वीक है। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत ने दूसरी शादी की, और जिससे उसने शादी की है वो एक बहुत ही वेल सेटल्ड अमीर इंसान है। इसीलिए तो वो क्लेम कर रही है कि अब वो फाइनेंशियली स्टेबल है, बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है, उसकी हर जरूरतें पूरी कर सकती है। और कोर्ट का भी यही मानना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माता पिता दोनों का होना जरूरी है। एंड इन दिस केस वही हो रहा है। मेरी सिचुएशन उस आदमी से अलग नहीं है। आज जो उस औरत ने किया, कल रागिनी मेरे साथ भी कर सकती है।
मुझसे मेरे बच्चों की कस्टडी मांग सकती है। और जिस तरह से आगम रागिनी की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है वो भी उस बच्चे की तरह मुझे छोड़कर। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। आई हैव टू बी केयरफुल नाउ। मैं रागिनी को मेरे बच्चों के करीब जाने का मौका ही नहीं दूंगा। मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। मॉम मॉम आप बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? आरव, तुमसे 3 मिनट पहले बॉर्न हुआ। यार यहाँ पे भी दिस इज सो नॉट फेयर यार। तू हर मामले में मुझसे लकी है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे पता चल गया ना तो मुझसे छोटा है, तो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वगैरह ठीक है, बट भैया भैया नहीं बोलूंगा मैं। तू बोलेगा ना तब भी नहीं बोलने दूंगा मैं। आ चल केक काटते। वो चॉकलेट केक मॉम आपने बनाई है? केक चाहे किसी ने भी बनाया हो, तुम दोनों के लिए बनाया है। चलो आओ काटो केक साथ में। अरे रे, ऐसे कैसे काटोगे? बर्थडे दो, केक एक। आगम का केक भी ये टेबल पर होना चाहिए। हाँ सनीता या प्लीज। प्लीज वेज कुछ नहीं है रागिनी ताई। हर साल तुम आगम के नाम का केक बनाती है, लेकिन वो काटने के लिए नहीं होता है। इस साल आगम है तो तू कभी भेजी क्यों नहीं? बेटा, हमारे पास तुम्हारा पता और फोन नंबर कुछ नहीं था, हम क्या करते। और दूसरा, तुम इतनी दूर जो थे। मैं दूर कभी नहीं था नानी, हमेशा आपके पास था, आपके दिल में। इसलिए तो मॉम हर साल मेरे लिए केक बनाती थी। तो आज मेरे पास बहुत सारी केक है खाने को, और बहुत सारा खाना है। मेरा फेवरेट ढोकला भी है। तुम्हें ढोकला पसंद है क्या? अरे कैसा भाई है तू? बड़ा होना। तो है, ढोकला तो पसंद होना चाहिए। चटनी क्या खाएगा? नहीं, तू कहते तो खा के खाओ। ट्राई करके देखता हूँ ना। अच्छा हुआ आगम आ गया। घर का माहौल कितना फ्रेश हो गया है। अब तो आरव भी खुश लग रहा है। रागिनी, अब सोचना बंद कर और इस पल को खुलकर जी ले। देखो, जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। यही पल हमारे लिए यादें बन जाते और हमारे जीने का हौसला बन जाते हैं। आजा, तेरे लिए गिफ्ट लाई हूं मैं। ये ढोकला गिफ्ट में खाना इतना टेस्टी है, पता है? दिस इज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। अरे तेरे लिए। एक मिनट, फोटो फोटो। हाँ? अब एक आगम, बेटा घर पे बता के आए हो ना? हाँ, मैंने सबको बताया था। पैम ने ही मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, और डैड मुझे लेने आने वाले हैं। अब रुक जाए, मेरे को पहले काय चलो कपड़े चेंज करके आना। 2 मिनट बस। अरे रुक ना। मैं भी करके आती हूँ। अरे बट कब? जल्दी आना। ये ले, मैं देखती हूँ। कहीं कोई घर से तो नहीं है? नाचिके क्या हुआ? दर्द कर रहा है? कोई बात नहीं, क्योंकि जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसके मुकाबले में ये दर्द कुछ भी नहीं। आज मेरा बेटा मुझे बिना बताए यहाँ है तुम्हारे घर। मैं जानता हूं आगे क्या होगा। तुम और तुम्हारा नया पति तो ढेर सारा प्यार दोगे, अपनापन दोगे, ये जताओगे कि उसका अपना घर है, तुम सब उसके अपने हो, तो वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा रागिनी, क्योंकि आगम मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। क्या चल रहा है अंदर?
बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। अच्छा है, मनाना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आरव का जन्मदिन मनाओ, आगम का नहीं। मैं जानता हूं तुम आगम को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं निशी और आरव को तुमसे छीन लूंगा। कोर्ट जाऊंगा, उनकी कस्टडी के लिए अपील करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और हर हाल में तुम्हारा साथ देगा, लेकिन मैं अपना आखिरी रुपया खर्च तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुमसे दूर लेकर जाऊंगा उन्हें अमेरिका, जहां तक तुम्हारी नजर क्या, तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। आगम को जो भ्रम है कि घर उसका है, तुम सब उसके अपने हो, उस भ्रम को तोड़ो, उसे एहसास दिलाओ कि तुम सब उसके लिए कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह से कि आज के बाद वो मुड़कर इस घर की ओर न देखे। और हाँ, उसे यह एहसास न होने पाए कि तुम्हारे और मेरे बीच ये बात हुई है। मैं नीचे गाड़ी के पास आगम का इंतजार कर रहा हूं। केक काटेंगे, लेकिन आगम के यहां से जाने के बाद। आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। तुम अभी इसी वक्त घर वापस जा रहे हो आगम। पर मॉम, ये भी तो मेरा ही घर है। नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही कभी होगा। मॉम, अगर आप निशी, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में मुझे टोको मत। यू नो आई डोंट लाइक इट। और आगम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हारा घर है? इस घर से, यहाँ के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी मुंह उठाकर यहाँ चले आओगे और हम खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करेंगे? नहीं आगम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। पर मैं भी तो आप ही का बेटा हूं। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम डॉक्टर नील खन्ना के बेटे हो। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? आगम का बर्थडे है, वो हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए आया है। इतना मेमोरेबल मोमेंट है, आप क्यों इसे स्पॉइल कर रहे हो? भाई है वो मेरा। अरे अगर ये मेरा बेटा ही नहीं है तो तुम्हारा भाई कहां से हुआ? पिछले 15 साल में कभी इसका जिक्र हुआ है इस घर में? कभी शक्ल भी देखी है तूने इसकी? क्या ये कभी भी हमारे घर में आकर रहा है? कोई फोन, मैसेज, ईमेल कभी किया है हमने इसे? इस घर में इसके कोई फोटोज है नहीं ना? तो ये तुम्हारा भाई कैसे हुआ? हाँ? और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, जिस दिन तुम्हारे डैड और मैं अलग हुए थे, उस दिन के बाद ना मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा है और ना ही कभी जानने की कोशिश की है। इसलिए तुम खुद को मुझ पर थोपना बंद कर दो। आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं तो ये केक कैसे आप हर साल बनाते थे? मैंने कहा तुमसे कि ये केक मैंने बनाया है? हाँ, ये सनी ताई की गलतफहमी है। मैं हर साल सिर्फ एक केक बनाती हूँ अपने बेटे आरव के लिए, समझे तुम? मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, निशी और आरव। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं। अब जाओ यहां से, तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आते ही होंगे। डैड? हाँ, मैंने उन्हें फोन करके यहां बुलाया है, क्योंकि आई एम श्योर तुम उन्हें बताकर यहां नहीं आए हो। अगर बताते तो वो तुम्हें कभी यहां आने ही नहीं देती। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है तुम में और मेरे बच्चों में।
मेरे बच्चे कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। अब जाओ यहां से, मुझे मेरे इकलौते बेटे आरव का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। प्लीज लीव। थैंक यू सो मच माँ। आपने फिर एक बार बनती हुई बात बिगाड़ दी ना, कर दिया ना मेरा बर्थडे स्पॉइल। थैंक यू सो मच। कर लो अब सेलिब्रेट। आरव सर, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही थी तो ये सब क्यों किया तुमने? आज नचिकेत फिर से यहाँ आया था माँ, मुझे हमारी डील याद दिलाने। उसने मुझसे कहा कि अगर आगम यहाँ और रुकेगा तो वो मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगा। और वो भी अपनी जगह पर सही है माँ। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दी है। अगर आगम मेरे करीब आ गया और नचिकेत के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया तो नचिकेत भी अकेला पड़ जाएगा। शायद इसी अकेलेपन का डर उसे ये सब करवा रहा है। मगर रागिनी, निशी, आरव, आगम, रणवीर भले ही अलग है पर है तो तुम दोनों के ही बच्चे। कभी ना कभी रिश्तों की आस उन्हें तुम तक खींच ही लाएगी। यही तो मैं नहीं चाहती माँ। आज मैंने जो कुछ भी किया, अगर मैं नहीं करती तो आगम अपने आप को कभी रोक नहीं पाता। वो बार बार यहाँ आता रहता और उसे हम सबकी आदत पड़ जाती। और ये आदत हम अफोर्ड नहीं कर सकते माँ। अगर आगम मुझसे या निशी और आरव से जुड़ जाता है तो वापस जाते वक्त हम सबको तकलीफ होगी। इससे तो अच्छा है कि हम उन्हें जुड़ने ही ना दे माँ। आगम मुझसे नफरत करता रहे, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी माँ, मगर उसका प्यार, उसके प्यार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। नचिकेत और मेरे बीच की डील हम दोनों के लिए लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। अब ना वो मेरे बच्चों से प्यार कर सकता है और ना ही मैं उसके बच्चों से प्यार कर सकती।
हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। What happened, baby? नील, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। ना मैं तुम्हें उस केस के बारे में बताती और ना तुम। एक्चुअली यही मेरी प्रॉब्लम है, मैं जज्बाती होकर कहीं पर भी कुछ भी बोल जाती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें निवेदिता, मैं वाकई में डर गया था। एक पल के लिए लगा कि मैं अपनी ही कहानी सुन रहा हूँ, इसीलिए जाकर अगम को वहां से ले आया। मेरी वजह से रागिनी ने क्या कुछ नहीं कहा उसे। जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक बेचारा आगम अपनी मां से दूर रहा, अपनी मां के प्यार के लिए तड़पता रहा। और आज जब वो अपनी मां के साथ था, मेरी डर की वजह से एक बार फिर एक बच्चा अपनी मां से जुदा हो गया। नील, रिलैक्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई और भी बाप होता ना तो वो भी यही करता। बट नील, जो तुमने किया वो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब? रागिनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है नील। उसके बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है, इसीलिए वो इतने खुश है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी खुश हो तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। नहीं, अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझो। नहीं, उन्हें माँ का प्यार चाहिए, और जिस दिन उन्हें माँ का प्यार मिल गया ना, नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, नहीं, बच्चों की भी। इसीलिए मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है, तुम अपनी लाइफ में रागिनी की जगह किसी और को दे दो। अपने लिए ना सही, नहीं, बच्चों के लिए ही सही। और वो जगह मैं लूंगी, नहीं, प्रॉमिस। और वो 141 के पेशेंट का डिस्चार्ज है, राइट? जी सर, बस एडमिन डिपार्टमेंट से और क्लियर ड्यूज आ जाए फिर मैं डिस्चार्ज पेपर्स बना दूंगी। रागिनी, वो 141 के सारे ड्यूज क्लियर हो गए? हाँ। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं सर। अरे यार रागिनी, तुम्हें जब भी झूठ बोलना हो ना तो अपना चेहरा कवर कर लिया करो, क्योंकि तुम जब झूठ बोलती हो तो हम लोगों को पता चल जाता है। अब बोल भी दो, क्या प्रॉब्लम है? आज तो आरव का बर्थडे है ना। अमन सर, मेरी कैलकुलेशन कुछ और ही कहती है। वो डॉक्टर नील अभी तक आए नहीं ना, शायद उसी की वजह से रागिनी आज अपसेट है। अब क्या बताऊं इसे, रागिनी का मूड डॉक्टर नील के हॉस्पिटल में ना होने से नहीं बल्कि उनके यहाँ होने से खराब होता है। एक्सक्यूज मी,
हेलो नर्स यस जरा ड्यूटी डॉक्टर देविका। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय। जरा आप मेरे कैबिन में आएंगे, काम था आपसे। श्योर। और हाँ, अकेली आइएगा। रागिनी, तूने सुना? कैबिन में अकेले। आई डोंट बिलीव दिस। रिलैक्स देविका, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? देख, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब मुझे ये नहीं पता है ना कि उसने मुझे कैबिन में क्यों बुलाया है। हो सकता है कि इज इंटरेस्टेड इन मी, और मुझे नहीं पता। बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हिम यार। अच्छा, मैं अभी आई। विश मी लक। गुड मॉर्निंग सर, आपकी कॉफी। थैंक यू। गर्मी क्यों है यहाँ इतनी? एसी क्यों नहीं चल रहा? सर अभी अभी एसी की सर्विस कराई थी। सर्विसिंग तो कराई थी तो चलना चाहिए ना। यस सर, टेल मी। डॉक्टर देविका, एसी इज नॉट वर्किंग स्टिल। आई एम सो सॉरी। ये मैं रागिनी को बता के इसको रिपेयर करवा देती हूँ। बताने से कुछ होगा नहीं। आई डोंट थिंक वो कर पाएगी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। रागिनी बहुत एफिशिएंट है। इनफैक्ट वो अपना सारा काम इतनी प्रोफेशनली करती है। ये पूरे हॉस्पिटल का काम ही संभालती है वो। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ काम करने आती। वो आती है, उस पर नजर रख। नजर? अपने हस्बैंड पर। हस्बैंड? हाँ, मतलब कुछ औरतें होती हैं ऐसी, सस्पिशियस दिमाग की, ऑलवेज डाउटिंग। हस्बैंड पर नजर रखना, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, किससे बात करता है, क्यों बात करता है, नहीं बात करता है तो क्यों नहीं बात करता। ऑलवेज ऑलवेज डाउटिंग, ऑलवेज सस्पेक्टिंग। अपने उसका हस्बैंड जो है डॉक्टर अमन, तुमने तो देखा ही होगा कैसे हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर बात करता है। दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू। हस्बैंड है उसका और डॉक्टर है, मतलब पर्सनल लाइफ तो दूर, प्रोफेशनल लाइफ भी कंट्रोल करना। दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग। सर आप ये व्हाट, यू डोंट बिलीव मी? एक एक्सपेरिमेंट करके दे। डॉक्टर अमन का हाथ तुम पकड़ो, हाथ पकड़ के उसके साथ बात करो, देखो कैसे रिएक्ट करेगी रागिनी। सीरियसली, यू नो, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। Vicious nature. हो गई ना तसल्ली? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो आदमी ठीक नहीं है, सिर्फ लोगों को हर्ट करना जानता है। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। अब तुम रोना बंद करो। ये लो टिश्यू लो। स्टॉप। उसने कुछ नहीं किया है। जो किया है तुम ही ने किया है। लेकिन मैंने किया क्या है देविका? तुम अपने पति के साथ इस हॉस्पिटल में घूम रही हो और मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर नील ने तुम्हें बता दिया कि? हाँ, बता दिया। डॉक्टर नील ने मुझे बताया कि तुम और अमन, तुम दोनों ने शादी कर ली है। मैं और रागिनी हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, हमारी कभी कोई शादी वादी नहीं हुई है। Oh my God! मतलब तुम दोनों लिव इन में हो? अमन सर, मैंने आप दोनों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। देविका प्लीज, ना हम दोनों की शादी हुई है और ना ही हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। अब वो एक लंबी कहानी है देविका। कुछ दिन पहले जब निशी की एंगेजमेंट हुई थी तो लड़के वालों की तरफ से डॉक्टर नील भी वहां इनवाइटेड थे। उस वक्त जिग्नेश की दादी ये जिद पकड़कर बैठी थी कि एंगेजमेंट की जो भी रिचुअल्स होंगी वो लड़की के पापा को करने होंगे। तो उस वक्त सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए अमन सर ने और मैंने पति पत्नी होने का नाटक किया था। अब ये बात डॉक्टर नील ने देख ली और इसी को सच्चाई समझ बैठे। देविका, अब जब तक निशी की शादी नहीं हो जाती हमें ये नाटक कंटिन्यू करना होगा, वरना अगर डॉक्टर नील को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने जिग्नेश की दादी को बोल दिया तो निशी की शादी खतरे में आ जाएगी। मैंने जानबूझकर ये बात सिर्फ हम तीनों में रखी थी, लेकिन अब जब तुम भी सब कुछ जान गई हो तो प्लीज तुम भी इस नाटक का हिस्सा बनो और जो भी जैसे भी चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो प्लीज। ठीक है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर एक प्रॉमिस, फ्यूचर में तुम दोनों ने कभी भी शादी करने का फैसला किया तो मुझे जरूर बताना। हाँ डेफिनेटली, इनफैक्ट सबसे पहला कार्ड हम तुम्हें ही देंगे।
तुम हमारी बात छोड़ो ना, अब अपनी बात करो। तुम कब शादी करो? हाँ? मैंने तो बहुत सोच के रखा है, लेकिन सामने वाले ने क्या सोचा है ये पता नहीं। मेरे लिए डॉक्टर नील, ही इज अ परफेक्ट मैच। बस अब उनके हाँ कहने का इंतजार है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। एक मिनट, ये लास्ट टाइम तुमने अपने EMI में कुछ पैसे ज्यादा भर दिए, ये लो। हाँ, ले लो। थैंक यू। आदत डाल ले, ससुराल में सनिताई का नाम खराब करेगी क्या? हेलो, सनिताई बोलती है, बोला। सनिता, इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? अब मैं सदमे में थी। सदमा? अब कोई 5 लाख हार जाएगा तो सदमे में रहेगा ना। 5 लाख? कौन से 5 लाख? अरे क्या बताऊं रागिनी ताई, मेरी तो बैड लक ही खराब है। 3 पत्ती में एक भी पत्ता अच्छा नहीं आया। सनीता, आप जुआ खेलने गई थी? देवा देवा, मैं और जुआ? अरे वो तो मैं मोबाइल में खेल रही थी। अच्छा मुझे बताओ कि माँ कहाँ है? अरे नानी तो मार्केट गई है, वो निशी और आरव के लिए कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा सनीता सुनो, मैं सोच रही थी कि आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखते हैं घर पे, आरव के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। हो गो भैया, सरप्राइज पार्टी? हाँ, पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा कैश हाथ आई है तो मैंने सोचा एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। वैसे भी कल रात से आरव मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसी बहाने वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन सनीता, आपको लगता है कि इतने कम टाइम में सब कुछ ऑर्गेनाइज हो पाएगा? रागिनी ताई तू चिंता नको करू, सनीताई है ना, तूने सनीताई को बोला समझो काम हो गया। ऐसी कड़क पार्टी देगी ना, आखी सोसाइटी देखती रह जाएगी। ओके ग्रेट, तो मैं भी कुछ देर में यहाँ से निकल रही हूँ, आप बस सारी तैयारियां करके रखिए। मैं आज अपने हाथों से आरव का मनपसंद खाना बनाऊंगी। आप बस एक काम कीजिए, उसके सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए, पर सनीता सिर्फ उसके फ्रेंड्स को। हाँ मैंने कहा ना, मैं सब कर लेगी। ओके। तेरी माँ का फोन था, आरव के लिए सरप्राइज पार्टी रखनी है आज। कहा है सिर्फ उसके दोस्तों को ही बुलाना है। अब ये सिर्फ शब्द का मतलब नहीं समझती क्या मैं? मतलब आपका इरादा क्या है? आगम को बुलाएगी आज मैं। आगम को? माँ गुस्सा होगी तो? अरे रागिनी ताई के बेटे के नाते नहीं, आरव के दोस्त के नाते बुलाएगी मैं उसको। मगर सनीताई, क्या होगा? अगर उसको पता चले तो रागिनी ताई डांटेगी ना, नाराज होगी। चलेगा, आगम के आने से मेरे को डांट पड़ेगी, लेकिन आरव को तो खुशी मिलेगी। मेरे लिए वही काफी। प्लीज आगम फोन उठाओ। ओह गॉड, ये लड़का ना, डोंट चीट। You're not cheating, I'm watching you. Yeah, coming, wait. Oh, hello. आप कौन? मैं उसकी मॉम। अरे भाई तुम, मेरे को पहचाना क्या? मैं सनीताई, कल तुमको रास्ते लगाया, अब मेरा मतलब रास्ता दिखाया था। कौन है पैम? रागिनी के बेस्ट फ्रेंड का फोन है। सनी, रागिनी के मेड सर्वेंट जो उसके घर में काम करती है, नौकरानी, वो है। अब रागिनी को नौकरानियों के अलावा कौन फ्रेंड मिलेगा? तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सनी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम फोन कर रही हो। जो लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं ना, उन पे मेरे को बहुत प्यार आता है। टाइम पास करने के लिए फोन किया है या कुछ काम है? आगम बाबा को इनवाइट करने का था। हमारे घर पे रागिनी ताई ने सरप्राइज पार्टी रखी है ना, अब बर्थडे बॉय ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे होगी, है कि नहीं? क्या हुआ है पैम? तुम्हें पता है तुम्हारे गुस्से से ना कभी कभार मुझे डर लगता है, हमेशा बस नाक के नोक पर रहता है। जरा सी बात हुई नहीं कि क्या वो रागिनी की मेड सर्वेंट का फोन आया था बे, ये मैसेज देने के लिए कि रागिनी ने आगम के लिए बर्थडे पार्टी रखी है तो आगम को भेज दो। मेरे बच्चे के लिए, मेरे आगम के लिए रागिनी बर्थडे पार्टी रखेगी। That's so sweet of her, Pam. How could you say कि how sweet of रागिनी, मेरे बच्चे के लिए वो बर्थडे पार्टी देगी? कल आगम जो उसके घर पे चला गया, उसके बाद जब वो वापस लौटा तुमने देखा नहीं निवेदिता, हालत कैसी थी उसकी?
मुझे पता भी नहीं है उसने क्या किया होगा वहां पे, क्या उसे डांटा, फटकारा, इंसल्ट की उसकी। दैट पुअर गाय, वो कैसे आया, मुझे गले लगाया और कैसे रोने लगा। मेरा आगम आज तक कभी रोया नहीं है, मैंने उसकी आंखों में पानी तक नहीं देखा है। यहाँ पे आने के बाद, रागिनी के पास जाने के बाद देखो क्या हो रहा है उसके साथ। मैम वो माँ है, उसका भी तो मन करता होगा ना कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करे। मैम मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभार दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, एंड इन दिस केस रागिनी की जगह पर। मैम तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कि अपने बच्चे के लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करो। एग्जैक्टली, इसीलिए गुस्सा आ रहा है ना। व्हाई इज रागिनी डूइंग ऑल दिस? नाराज मत हो, पार्टी थ्रो करो पैम। ठीक है, रागिनी ने अगम को वहां बुलाया, तुम उन बच्चों को यहाँ बुला लाओ। जरा सोचो, सारे बच्चे जब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तो सब कितना खुश होंगे। बच्चे तो सरप्राइज होंगे ही, और साथ में रागिनी भी सरप्राइज होगी। क्या? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। निवेदिता, मानना पड़ेगा यार, क्या आइडिया दी है, सुपर। नो पैम, ये आइडिया मेरे से नहीं होता। मेरे तो बस मन में एक बात आ गई तो मैंने तुमसे शेयर कर लिया। पैम मैं सोच रही थी कि अब रागिनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, दे देकर भी कितनी बड़ी पार्टी दे देगी वो। अब पर तुम तो एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर सकती हो ना। I mean, ये लोग बच्चे हैं, पार्टी जितनी बड़ी होगी वो लोग उतना ही खुश होंगे ना। सो जस्ट गियर अप पैम, बहुत बड़ी धमाल वाली पार्टी अरेंज करो, इतनी शानदार कि रागिनी भी ना अगले 15 साल तक इसी पार्टी के बारे में बात करे। बहुत बड़ी पार्टी होगी। क्या हो रहा है? चलो डिम्पी भी आ गई। डिम्पी, आई नीड अ फेवर। हाँ बोलो ना पैम। आगम के बर्थडे के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी देना चाहती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। तुम भी सिली पैम, अगम मेरा भी बेटा है और उसकी खुशी के लिए तुम जो भी प्लान करोगी ना, आई एम डेफिनेटली गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। आगम आज तेरा बर्थडे, तू इतना उदास क्यों है? अच्छा रिटर्न गिफ्ट में एक स्पेशल और एक स्माइल तो दे। आज नहीं हो पाएगा यार। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हुआ? मैं कल रात को मॉम के घर गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे इतना हर्ट क्यों किया। आगम रिलैक्स। देख, मैं ठीक से मॉम से मिली नहीं हूँ, फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि ये सब मॉम ने जानबूझ के नहीं किया होगा। I mean, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मजबूरी होगी। उन्होंने जिस तरीके से तुझसे बिहेव किया है ना, आई एम श्योर तुझसे ज्यादा ना उन्हें तकलीफ हो रही होगी। Maybe you are right. हाय हैंडसम। अच्छा पैम आई है, उनसे बात करो। कौन है? सुहानी। हेलो। हाय मॉम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज माय लिटिल एंजल डूइंग? नाइस। तुम्हारे कॉलेज का क्या? 1-2 दिन में पता चल जाएगा कब शुरू होगा, बट 1-2 हफ्ता तो है शुरू होने के लिए कॉलेज को। मैं यहाँ के लिए बहुत बोर हो रही हूँ। आई रियली मिस यू। वी ऑल ऑल्सो मिस यू माय बेबी। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी और कुछ ही दिनों की बात है ना, मतलब ये स्टूपिड सी शादी एक बार निपट जाए, उसके बाद देखना हम लोग सारे वही होंगे एंड देन विल पार्टी। मम्मा प्लीज, आज आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो क्या है ना, मेरा एक भाई है जिसका आज बर्थडे है, पर वो मुंह लटका कर बैठा है। प्लीज चोरी मॉम। कोई बात नहीं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसे पटा लूंगी। तुम चिंता मत करना। ओके मॉम। लव यू बेबी। बाय। क्या हो गया तुम्हें? मुंह फुला के बैठे हुए हो? कुछ नहीं। हाँ? ओह माय गॉड, तुम्हारा मूड नहीं है? मैंने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, पता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए। वेरी आगम स्टाइल पार्टी जैसे हम वहां करते थे। सोचा था कि कुछ डैड के फ्रेंड्स आएंगे तुम्हारे, कुछ यू नो डिम्पी के, करण अंकल के वगैरह। पर मैंने एक्चुअली वो लिस्ट भी प्रिपेयर कर ली थी। सोचा आरव और निशी को बुलाऊं, लेकिन अब आरव और निशी? हाँ, आरव निशी। आरव तुम्हारा जुड़वा भाई है ना, तो उसका भी आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सेलिब्रेट करें। लेकिन अब क्या है, देखो मैं फोर्स नहीं करना चाहती तुम्हें, तुम्हारा मूड नहीं है, हम पार्टी नहीं करेंगे। डिम्पी कैंसिल कर दो। से सॉरी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज उन्हें इनवाइट करो। इतने नखरे हैं तुम्हारे, माय गॉड। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आरव का नंबर नहीं है मेरे पास, कैसे बुलाऊं उससे पार्टी में? मैं डायल करता हूँ अभी, 1 सेकेंड। और जहां तक आरव का सवाल है, मैं उसका आज का बर्थडे इस कदर यादगार बनाऊंगी कि वो और उसकी माँ पूरी जिंदगी ये दिन भूल नहीं पाएंगे। आई स्वेयर।
तू एक बार फिर से सोच ले, पक्का जाना है? हाँ यार जाना पड़ेगा, पैम्पी का पर्सनली फोन आया था, अगर नहीं जाऊंगा ना तो उन्हें बुरा लगेगा। और यार हमें कौन सा वहां पे रुकना है, 10-15 मिनट रुकेंगे, चेहरा दिखा के वापस आ जाएंगे। एक्चुअली यार मुझे ना आगम को भी सॉरी बोलना है, कल माँ ने जो उसके साथ किया ना उसको बहुत दर्द हुआ होगा यार। मगर आंटी को बिना बताए इस तरह, एटलीस्ट निशी को बता दे। यार तू पागल हो गया क्या? निशी को बता दूंगा, वो माँ को नहीं बता देगी। इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ से निकलते चुपचाप। यार तू सेल्फी खींचना बंद कर, माँ को बता देंगे चुपचाप, वो कह देंगे कि यार हम दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। चल। लेकिन यार क्या यार लेकिन मत कर यार, शिल्पा आ जाएगी, वो विश करेगी मुझे, वो सिर्फ यही पूछेगी, विश नहीं करेगी, वो यही पूछेगी बाइक का है, और मेरे पास कोई जवाब है नहीं। चल। हाँ यार तू जूते मत रखा कर यार, माँ मेरे को डांटती है। चल। आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट लिया बगैर मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। अच्छा बेटा तू टाइम पे आ गया, अब बस आशा का बापूजी को आने दे, बाद में केक काटूंगी। ठीक, मैं चलता। आरव आरव, तू किधर जा रहा है? तो मैं जू बीच जा रहा हूँ, 1 आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। एंड डोंट वरी, मैं एक पैसा भी खर्चने वाला नहीं। आरव तुम्हें हो क्या गया है यार? अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, बट जल्दी आ जाना, ओके? क्या हुआ? कुछ अजीब नहीं बिहेव कर रहा है। अजीब अजीब कुछ नहीं है, थोड़ा गुस्से में है इसलिए मूड उखड़ा उखड़ा है। दोस्त के साथ घूम के आएगा तो ठीक हो जाएगा, और जब वापस आएगा तब हम उसे एक बड़ा सा सरप्राइज देंगे, फिर गुस्सा वुस्सा सब गायब। चल 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 जल्दी चल यार, बस छूट जाएगी। अबे हम बस से जा रहे हैं। हाँ तो यार हम आगम खन्ना की बर्थडे में जा रहे हैं, सब लंबी लंबी कारों में आएंगे वहाँ पे, हम एटलीस्ट ऑटो से जाते हैं यार। चल 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 ऑटो है, ऑटो। ये लीजिए। हेलो आंटी। शाम की पार्टी का इनविटेशन मिल गया ना? हाँ आंटी मैं आ रहा हूँ। चलो मिलते हैं। माँ आरव कहाँ है? वो आकाश के साथ बाहर गया है, बता कर गया है 1 घंटे में आ जाएगा। माँ आज का प्लान क्या है? सोच रही हूँ पाव भाजी बनाऊंगी, आरव की फेवरेट, और मीठे में मैं आते वक्त ये रसगुल्ले और श्रीखंड लेकर आई हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब मेरी जरा सी हेल्प कर दो, वो गैस पर कुकर चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। अरे सनीता ये सब क्या है? गणपति के डेकोरेशन का सामान है, सोसाइटी के ऑफिस से लेकर आइए। ऐसा डेकोरेशन करेगी ना रागिनी ताई कि आरव खुश हो जाएगा। उसी की खुशी के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ सनीता। बहुत नाराज है मुझसे, बात ही नहीं कर रहा है। अब बस इस पार्टी से उसका मूड चेंज हो जाए, फिर पार्टी का मजा आएगा। हाँ, तैयारी करती है। हाँ? चलो चलो। और ये है आगम, हमारा बर्थडे बॉय आगम। ये है देव खान, बॉलीवुड के टॉप मोस्ट एक्टर। सो हाँ मैंने इनको देखा है, जिस दिन मैं इंडिया आया था उस दिन मैंने इनकी एड देखी थी, वो अंडरवेयर वाली। सर 1 मिनट, उम्र बड़ी है, कल कब बढ़ेगी? जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करना मतलब मेरी तरह। या Hey guys, how's it going? It's going great. कौन जीत रहा है? Tough challenge. हाँ मैं। आगम चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। I'll just join you guys. हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, आगम का बर्थडे। ही इज माय नेफ्यू। ओह सॉरी, तुम्हारा बर्थडे है। हेलो आगम, ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू सो मच। अब क्या सारा वक्त यही खड़े रहोगे? जाओ जाओ, डांस वांस करो, एंजॉय करो। ओके कम इन कम। आप किसी का वेट कर रहे हो? मैं उससे देख रही हूँ, तुम जानते हो उसे? बहुत बोरिंग इंसान है, भूल जाओ। तुम्हें कैसे पता? मेरा भाई है वो, मुझसे अच्छा कौन जानेगा? प्लीज मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा दो। नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आगम, ही सो मैनली, एकदम रफ एंड टफ। और तुम तो अभी बच्चे हो। ओह गॉड मैम, आज मैं इतनी सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ और तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो जैसी 15 साल पहले थी। थैंक यू। नचिकेत कैसा है?
उसने शादी की, I mean, उसकी पसंद की लड़की मिलना मतलब। नचिकेत के पसंद की लड़की मिलना यस डिफिकल्ट है, लेकिन दुनिया में एक लड़की है जो नचिकेत को पसंद आएगी। कौन है? ओ या देयर शी कम्स, निवेदिता। ये है मिसेस गुप्ता, निवेदिता। हेलो। हेलो। नाइस टू मीट। निवेदिता कोलकाता से है, बहुत बड़ी लॉयर है, बहुत बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करती है। ब्यूटी विद ब्रेन। एक्सक्यूज मी पैम। डिम्पी, वो सब जो मैंने कहा था वो सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? ऑफ कोर्स, मैंने सब कुछ किचन में रखवा दिया है। थैंक यू। 1 मिनट। क्या क्या हो रहा है? अरेंजमेंट्स तो सारी हो गई, पार्टी शुरू भी हो गई, तो अब क्या किचन में क्या करने जा रही हो? पैम, आज आगम का बर्थडे है, हर कोई उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे रहा होगा। मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो मैं आगम को दे सकूं, समथिंग स्पेशल यू नो। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से प्यार से कुछ बना कर दूं उसे। सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन बताओ तो सही, बना क्या रही हो? दैट्स अ सरप्राइज। पता है पैम, इतने सालों में मुझे बहुत मन करता था कि अपनों के लिए मैं कुछ बनाऊं, पर कोई अपना था ही नहीं। पर अब मुझे मेरी फैमिली मिल गई है। अब जब मिली गई है तो मैं वो सारी कसर पूरी कर लूंगी। मैं अभी आती हूँ। She is so sweet. I really love her, डिम्पी। मतलब सच कहूँ, मैं नील के लिए एक ऐसी लड़की चाहती थी जो एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी माँ बने। निवेदिता में वो सारे गुण हैं। उसे जब पता चला कि आगम का मूड खराब है, रागिनी ने उसे इंसल्ट किया वगैरह वगैरह, तो शी सेड लेट्स थ्रो अ बिग बैश। रागिनी वहां पर एक पार्टी प्लान करे थी। आगम तो वहां पर गया नहीं, उल्टा उसने आरव को यहाँ इनवाइट करने के लिए मुझे कहा। यार आरव, तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैडी इतने बड़े आदमी होंगे। थैंक्स यार आरव, तेरी वजह से आज मैं यहाँ आ पाया। चलते हैं यार ऐसे। अरे क्या चलते, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। ओह, तो ये आरव है? अच्छा आरव, वो मॉम, नानी, निशी, सनीता, कोई आया नहीं? वो अभी आ जाएंगे आगम थोड़ी देर में। वो तुझे पता ना इनको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, तो मुझसे रानी गया तो मैं आ गया पहले। अभी आ जाएंगे। मुझे पता था वो जरूर आएंगे। चलो मैं आगम, मुझे एक्चुअली तुझे सॉरी बोलना था यार। सॉरी किस बात के लिए? कल जो माँ ने तेरे साथ किया, तुझे बहुत हर्ट हुआ होगा ना? अरे कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ ये सब, और तू भी भूल जा। पक्का ना? डेफिनेटली। चलो मैं पार्टी में। आगम, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार। तो आज जान भी लेना और दोस्ती भी कर लेना। आज की सेलिब्रिटीज हम हैं, बर्थडे हमारी है। कुछ भी दिखा। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मीट माय सन। अकेले में बात करनी है, चलिए प्लीज। हुआ क्या? यू वर सो रूड। मॉम, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कौन? आरव। आरव? क्यों? हमारी हाई प्रोफाइल पार्टी में वो सूट नहीं करता। किसने बुलाया उसको यहाँ पे? आरव को मैंने बुलाया है। आपने बुलाया है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे डैड का बेटा है। ओ मॉम प्लीज, अब आप तो ये सब फालतू के रिश्ते मत जोड़ो। अब जानती है ना, मुझे उस औरत से, उस घर से और उन दोनों बच्चों से मुझे प्रॉब्लम है। और आप भी तो नफरत करते हैं ना उनसे, तो क्यों आप हंस क्यों रहे हैं अभी? बस ओके, आई विल एक्सप्लेन। वो रागिनी है ना, उसने आरव और आगम इन दोनों के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान की थी, और वो चाह रही थी कि आगम उस पार्टी में जाए। तो मैंने चाल उल्टी चली और मैंने पार्टी यहाँ रखी। मतलब अब मेरा बच्चा मेरे पास है और उसका बच्चा भी मेरे पास है। यू अंडरस्टैंड? मगर इस सब में हासिल क्या हुआ मॉम? व्हाट्स द पॉइंट? सबक मिलेगा रागिनी को। वो मेरा बच्चा छीनना चाह रही थी मुझसे, आगम को छीनना चाह रही थी, वो भी बर्थडे के दिन। तो मैंने भी वही किया, मैंने उसको यहाँ इनवाइट किया, बस उसको दूर कर दिया अपने बच्चे से। अब उसे पता चलेगा कि ऐसी जब चालें चलते हैं ना तो कैसा दुख होता है अगर वो सच्ची अपने बेटे से प्यार करती है तो। मगर मॉम, ये सब करने की जरूरत क्या है? हम आगम को उस औरत से दूर भी तो रख सकते हैं ना? बहुत मुश्किल है रणबीर। क्यों? तुम नहीं जानते हो रागिनी पटेल को, लेकिन तुम अपने भाई को तो जानते हो ना, आगम को जानते हो ना। ओके, अगर आप नहीं मनवा सकती तो मैं उस औरत से आगम को दूर रखूंगा और अपने तरीके से। रणबीर,
इधर आओ। ओ यहाँ पे आओ। अरे भाई भाई भाई, ये आ रहा है और ये हमारे बड़े भाई रणवीर। मैं सिर्फ अगम का बड़ा भाई हूं। रोज चिल, ये हमारा भाई है आरव। ये लड़का तुम्हारा भाई है? चिल ब्रो, हम पार्टी में इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो अगम। हम इसके बारे में बाद में बात करते। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। अभी मुझे एक काम है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अटेंशन प्लीज, बर्थडे बॉय स्पीकिंग। इंडिया में मैं पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए और मेरा बर्थडे इतना हैपनिंग और इतना कूल और इतना मेमोरेबल बनाया। वैसे तो मैं आप में से किसी को भी उतनी अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली पहली मुलाकात में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। आप इतने अच्छे दोस्त मेरे बन ही गए हो, तो आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 17 साल का असर है। मैं अपने एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसे शायद पता भी नहीं है कि वो मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट, कितना मैटर करता है। हम शायद हमेशा साथ हो या ना हो, पास हमेशा से थे। उस शख्स से मैं आप सब लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स मेरा भाई है। और इस भाई के आने से मेरे लाइफ में खुशी आ गई है। मैं उसे अपने लाइफ का पार्टनर भी कह सकता हूँ। So ladies and gentlemen, please put your hands together and let me introduce you to my brother, मेरा भाई आरव। नहीं आगम, मैं वहां कैसे? कम। आगम नहीं, आगम प्लीज कम। My brother, Arav. आगम, पापा नहीं है अभी तक? हम उनका वेट कर ले क्या केक काटने से पहले? कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी हमारे बर्थडेज पे आते नहीं है। एक्चुअली मॉम का है, मैं उनका वेट कर रहा था। वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया था, माँ का फोन आया था मुझे। माँ किसी काम में बिजी हो गई, तो हम केक काटते हैं ना, माँ आ जाएगी। ठीक है। It's your birthday. Happy birthday. ये तुम्हारे लिए। ये क्या है आगम? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। नहीं आगम, मैं ये नहीं ले सकता। अरे पहली बार मैं अपने भाई को कुछ दे रहा हूँ, प्लीज मना मत करो। ओपन इट, यू लाइक इट, आई एम श्योर। बाइक, थैंक यू सो मच आगम। अरे ये तो सिर्फ ब्रोशर है, असली बाइक बाहर खड़ी है। तुम्हें पता है मैं 1 साल से प्लानिंग कर रहा था बाइक लेने की, और इस साल मैं लेने भी वाला था। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अभी अभी मिले तो क्या हुआ, हम है तो ट्विंस ही। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्या? तुम खुद ही देख लो। Hi. Hi. Many happy returns of the day. Thank you so much. हेलो। Hi. हैप्पी। अब आओ ना, अंदर आओ ना। तुझे कैसे पता चला? सनी भाई, उन्होंने पता
शिल्पा और बाइक बेस्ट गिफ्ट होगा। वाओ आरव, ये घर किसका है? हम दोनों का। मतलब तुम इतने बड़े घर में रहते हो और तुमने कभी बताया भी नहीं? अब वो क्या है ना, इसके पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड का घर है, तो उसी का घर हुआ ना। अब आरव, टेक टू द पार्टी, प्लीज एंजॉय। कम, लेट्स गो। आरव, तुम इन सब लोगों को कैसे जानते हो? वो एक्चुअली ये मेरे पापा के और उनके फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं। तो इसका मतलब ये तुम्हें भी जानते हैं? हाँ। इतना बड़ा बैकग्राउंड है तुम्हारा। मेरी बाइक आ गई। बाइक आ गई? चले चलो चलो देखे। अरे मुंह खोलो, बर्थडे केक है मेरा। मेरे पास क्या है तुम? जाओ ना उसके पास, जाओ अपने भाई के पास जाओ, जिसके आने से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे लिए दोनों भाई इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ स्टेज वो शेयर कर रहा था, मैं नहीं। आरव ऐसे पार्टी में पहली बार आया, ऐसे माहौल में आया था, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम दोनों भाई मेरे लिए एक जैसे हो। चलो अब ये केक खाओ। और मेरा गिफ्ट क्या है? जब मारने आते हो तब तो फट से आ जाते हो, और अब गिफ्ट देने की बारी है तो कंजूसी। मैंने अपने भाई को गिफ्ट दी, अब मेरा भाई मुझे गिफ्ट देगा। स्टॉप इट आगम, ये क्या भाई भाई लगा रखा है? मैं उस लड़के को अपना भाई नहीं मानता हूँ। ओके, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। बस बहुत सुनी मैंने तुम्हारी बातें। अगम, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये मोमेंट से वो लड़का हमारा भाई नहीं है। ओके, उससे बातचीत बंद। नहीं होगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अपने भाई से रिश्ता तोड़ना नहीं होगा। One more please, on the rocks. One glass please. पियो पियो। आरव बहुत खुश होगा ना आज? हाँ बहुत खुश है वो। वो लड़की कौन थी साथ में उसके? वो शिल्पा, हमारी सोसाइटी में रहती है। गर्लफ्रेंड? अब तक तो नहीं है, पर शायद आज बन जाएगी। मतलब समझा नहीं। आरव शिल्पा को बहुत पसंद करता है। और वो भी करने लगेगी। आगम ने आरव को मोटर बाइक गिफ्ट करके उसकी लाइफ ही सेट कर दी है। एक्चुअली लास्ट ईयर आरव ने उसे प्रॉमिस किया था कि इस साल वो उसे अपनी बाइक पे बिठाएगा, तो अब प्रॉमिस पूरा होगा तो लव स्टोरी भी तो कंप्लीट होगी। आरव, तुझे तो बाइक मिल गई, लेकिन बाइक पर बैठने वाली वो तुझे नहीं मिलेगी। Wow, this is so amazing. Congratulations. काफी देर कर दी ना आरव ने आने में। माँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। माँ आप एक काम कीजिए, उसे एक बार कॉल करके देखिए। हाँ वही करती हूँ। वैसे तुम्हें तो प्रॉमिस तो याद है ना? रिमेम्बर बाइक राइड? अरे इतना खूबसूरत प्रॉमिस कैसे भूल सकता हूँ मैं। एक काम करते हैं, हम एक लॉन्ग राइड पे चलते हैं, उसके बाद मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? घर ड्रॉप इतनी जल्दी? नो वे। आई मीन अभी तो मैं आई हूँ। चलो ना अंदर चलकर डांस करते हैं। कम ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाय गॉड नील, पहली बार तुम वक्त पर आ गया। That's okay, पर ये पार्टी क्यों? गेस, आगम का बर्थडे है ना आज, भूल गए क्या? उसी के लिए पार्टी है, ये सेलिब्रेशन हमने प्लान किया है। कल वो एक्चुअली रागिनी के साथ जो हुआ, रागिनी ने उसे घर से जब बाहर निकाल दिया, बहुत मायूस हो गया था। He was very upset throughout the day। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करें, लाइक आगम स्टाइल सेलिब्रेशन। इसलिए हमने सोचा पार्टी दे दें। हमने मतलब? हाँ हमने मतलब मैंने और निवेदिता ने। एक्चुअली मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि ये सारा आइडिया निवेदिता का था। कहाँ है निवेदिता? वो स्पेशल डिश बना रही है, तो थोड़ी ना वो यहाँ पे बनाएगी, किचन में होगी। नील जाओ जल्दी जाओ और उसे थैंक यू बोलो। अरे
अबे तो अपना लगा सुनना। पता नहीं शिल्पा कहीं वॉशरूम में होगी, कहीं पे उसको ढूंढ और उसको बोल दे मैं उसका बाहर उसका वेट कर रहा हूँ और जैसे वो आएगी मैं बाइक लेके चुप करके निकल जाऊंगा। ठीक है चल। और सुन भाई बाइक आराम से चलाना और ज्यादा ब्रेक मत मारना। जा, लड़की अच्छी नहीं। चल। अभी शिल्पा कहाँ है यार? हाय, हम रणबीर। अगम का बड़ा भाई। मैं शिल्पा। जानता हूँ। कैसे? खूबसूरत लड़कियों के नाम बगैर जाने में रह नहीं पाता। एनीवेज, हम अमेरिका से कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। डैड के दोस्त के यहाँ रुके हैं, ये उन्हीं का घर है। इसका मतलब तुम लोग थोड़े दिन बाद वापस चले जाओगे? ऑफ कोर्स, एक्चुअली मेरे डैड वहाँ के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारा वहाँ अपना बंगलो है। वी हैव अ मैंशन ओवर देयर और इस घर से कम 3 गुना पड़ा। आर यू सीरियस? मिडिल क्लास लोग जो सपने भी नहीं देख सकते, डैड ने हमें वो लाइफ हकीकत में दी। मेरी अपनी 3 गाड़ियां हैं वहाँ। That's superb. क्या हुआ, किसी का वेट कर रही हो तुम? नहीं, अरे वो आरव, मैं कब से उसको ढूंढ रही हूँ। वो मुझे अपनी न्यू बाइक पे घर ड्रॉप करने वाला है। बाइक? हाँ। क्या तुम उस बाइक के बारे में बात कर रही हो जो हमने उसे गिफ्ट दी है? लेकिन तुम गिफ्ट दी हुई बाइक पर घर क्यों जाना चाहती हो? वाई? मतलब कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की कार में जाना डिजर्व करती है, बाइक पर नहीं। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देखो शिल्पा, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं हूँ, लेकिन जितने दिन हूँ वो मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो आज का दिन जरूर यादगार बन जाएगा। और वैसे अमेरिका जाने के बाद बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। बाहर एक लग्जरी कार खड़ी, जब से यहाँ आया हूँ वही चला रहा हूँ, लेकिन अकेले में इतना मजा नहीं आता। आई थिंक सो अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ज्यादा मजा आएगा। और अगर तुम्हें वो कार पसंद आ जाए तो तुम रख भी सकती हो। आई एम श्योर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चिंता मत करो रागिनी ताई, आ जाएगा और उसका फोन भी आ जाएगा। आरव बेटा, कहाँ हो तुम? मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं निवेदिता। निवेदिता? अरे मुझे लगा तुम मेरी आवाज पहचान लोगी। आफ्टर ऑल इतने बरसों से जानते हैं हम एक दूसरे को। कुछ काम था? हाँ, तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करना था। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, करण के घर। करण के घर? क्यों? अरे क्यों मतलब, पार्टी के लिए। रागिनी, इतने सालों बाद पहली बार तुम्हारे दोनों जुड़वा बेटे एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ उनका माँ का होना तो जरूरी है ना। इसका मतलब आरव वहाँ है? हाँ, वो तो यहाँ कब से है। मुझे लगा तुम भी आओगी। सीरियसली रागिनी, ये सब कुछ तुम्हारे बगैर बहुत आधा अधूरा सा लग रहा है। अरे वहाँ, वो यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है रागिनी। तुम यहाँ आओगी तो उसकी खुशी और बढ़ जाएगी। प्लीज तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम सब तुम्हारा वेट करें। रौनक तो तब आएगी जब तुम, नील और मैं एक साथ होंगे इस पार्टी में।